सन 1969 में उन्होंने सुना कि गोलाघाट जिले के सरूपत्थर नामक कब्जे के आसपास बहुत से ईसाइयों के गांव हैं। इसलिए वे दोनों वहां गए। एक दिन प्रातःकाल से चलते ही जा रहे थे। संध्या होने जा रही थी, लेकिन अभी तक कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला। प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया। चलते रहने से पैरों में छाले भी पड़ गए थे। शांता का हाल प्यास के मारे बहुत बुरा था, इस पर थकावट भी, अतः रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश आई तो फिर चलने लगी। आखिर वे एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां रास्ते पर ही छोटा सा चर्च दिखाई दिया। उसे देखते ही दोनों बहुत खुश हुए। रात हो गई थी, अतः किसी ईसाई का द्वार पहचानना मुश्किल हो गया था। उन्होंने सोचा कि किसी अपरिचित का द्वार खटखटाने से पहले परमेश्वर के घर चर्च का ही द्वार खटखटाएं। चर्च का द्वार खुला पड़ा था। लोगों के मन का द्वार खटखटाया, यानी चर्च के बाहर खड़े होकर दोनों भाई बहन परमेश्वर का भजन गाने लगे, जिसे सुनकर गांव के लोग अपने अपने घर के द्वार खोलकर चर्च के मैदान में एकत्रित होने लगे। सब लोगों ने ध्यान पूर्वक प्रभु के भजन तथा वचन सुना और उन दोनों को तथा उपरांत धन्यवाद देकर अपने अपने घर को चले गए। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कुछ खाया है कि नहीं। उन लोगों के चले जाने पर साधु जी तथा शांता ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्हें सेवा करने का अवसर मिला। चर्च के पास एक नल था। उसका पानी पीकर दोनों भाई बहन ने अपना पेट भर लिया। चर्च के पीछे जो एक खाली कमरा था, उसमें आराम करने लेट गए। उस कमरे में किसी व्यक्ति का कुछ सामान रखा हुआ था, जिसे उन दोनों ने छुआ नहीं। उनका विश्वास था कि कल कोई ना कोई भाई या बहन भोजन अवश्य ला देंगे, लेकिन दूसरे दिन भी कोई नहीं आया। संध्या के समय साधु जी और शांता ने फिर भजन गाया तो पहले दिन की तरह सब लोग वहां उपस्थित हुए। प्रवचन सुनकर फिर अपने अपने घरों में वापस चले गए। इसी तरह तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन तथा छठवां दिन भी यूं ही बीत गया, लेकिन किसी ने कोई आर्थिक सहायता नहीं की। छठवें दिन एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। किसी तरह उनके मामा को समाचार मिल गया कि साधु किशन सिंह तथा शांता कसोमरी गांव में आए हैं। वह गोलाघाट टाउन में रहते थे। वहां उनके कई कारखाने चलते थे तथा चाय के एस्टेट भी थे। वह अपनी कार में वहां पहुंचे। उस चर्च के पिछवाड़े के एक छोटे से कमरे में उन दोनों को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके उतरे हुए चेहरों को देखते ही मालूम हो गया कि वे दोनों कैसे कैसे कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने साधु जी को बुरा भला सुनाया और कहा, तुम पर यीशु का भूत सवार हो गया है। कब तक ये यीशु यीशु करते घूमते रहोगे? और अब एक छोटी सी बहन को भी साथ में लिए घूम रहे हो। अब यीशु के भरोसे पर संसार में इस तरह भटकते फिरना छोड़ दो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना एक बंगला, कार और व्यापार में लगाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आदि सब कुछ दे दूंगा। उठो, अब चलो मेरे साथ। साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा जी, आप अपने लाड प्यार के वश में आकर ये सारी संपत्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप उसका सही उत्तर दे देंगे तो हम दोनों भाई बहन आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हाँ, प्रश्न कर सकते हो। प्रश्न यह है कि यदि मैं आज ही मर जाऊं तो क्या आप मेरे साथ ये सारी संपदाएं जो आप अभी देने का वादा कर रहे हैं भेज सकते हैं? नहीं बेटा, कोई भी कुछ भी नहीं ले जा सकता। जब इन सारी चीजों का त्याग कर चुका हूं तो फिर उन चीजों के लिए अपनी आत्मा को नष्ट करने से क्या लाभ? बाइबल में मरकुस 8 के 36वें पद में बताया गया है, यदि कोई मनुष्य समस्त जगत को प्राप्त कर ले पर अपने प्राण गंवा दे तो इससे क्या लाभ? इतना बताने के बाद थोड़ा रुककर फिर कहा, इसलिए कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसका सामना करेंगे ही, किंतु अपने उद्देश्य से अल्प भी ना डिगेंगे। यह सुनकर उनके मामा को बहुत गुस्सा आ गया। वे बोले, इस तरह तो दोनों भाई बहन भूखे मर जाओगे और कोई भी तुम्हारी सहायता करने के लिए ना आएगा। साधु जी ने कहा, अपने प्रभु के नाम पर मरने के लिए हम तैयार हैं। तदंतर उनका मामा और अधिक सुन ना सका, अतः वहां से चला गया। 7वें दिन सवेरे ही उठकर साधु जी ने स्नान आदि समाप्त कर अपनी बाइबल उठाई और बाहर बैठकर पढ़ने लगे। किंतु बहन शांता 7 दिन में निराहार रहने के कारण बहुत ही कमजोर हो गई थी। अब उससे उठना भी मुश्किल हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगी, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यशायाह 49 का 15 से 17वें पदों में कहा गया है, हो सकता है कि माँ अपने दूध पीते बालक को भूल जाए, परंतु परमेश्वर अपने बालकों को नहीं भूलता। परंतु आज 7वां दिन भी बीतता जा रहा है। शांता ने विकल मन हो सोचा कि यह सब क्या हो रहा है, अब क्या होगा।
वह उठकर उस सामान को जो एक कोने में पड़ा था खोलकर देखने लगी। उसमें कई बर्तन और डिब्बे थे। इस कमरे में पहले शायद कोई रहा होगा, शायद उसी का सामान होगा। एक डिब्बे में थोड़े से चावल थे, जिसे देख वह बहुत खुश हुई। वह झटपट एक बर्तन में उसे डालकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में चावल तैयार हो गया। उसने अपने भाई को आवाज दी, भैया देखो तो, परमेश्वर ने हमें खाना दे दिया है, हम इसे मिलकर खाएंगे। यह सुनकर साधु जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि कौन खाना दे गया है। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो बर्तन में बहुत ही थोड़े से चावल थे। शांता की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, अरे पगली, इसमें तो थोड़ा सा खाना है और मुझे भी खाने को कह रही हो? यदि हम दोनों खाने बैठ गए तो केवल दांत में ही लगा रहेगा, पेट में क्या जाएगा? इसलिए मुझे छोड़ दो, तुम तो भूखी और थकी हुई हो, अतः तुम ही खा लो, थोड़ी शांति मिल जाएगी। लेकिन शांता ने कहा, तुमने भी तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है, यदि तुम ना खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ठीक उसी समय किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी, मैं खाऊंगा, मुझे दो। दोनों भाई बहन ने उनकी ओर मुड़कर देखा। द्वार पर एक अत्यंत वयोवृद्ध खड़ा था। उसके सिर तथा दाढ़ी के बाल लंबे थे, बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। शांता ने झट से वह खाना उठाकर उसे दे दिया। उस वृद्ध ने खुशी से उसे लेकर खाया। उसके बाद उसने साधु जी से उनका कुर्ता जुब्बा मांगा। उन दोनों भाई बहन के पास सिर्फ एक ही जोड़े कपड़े थे, जिससे वे अपने दिनों को बड़ी मुश्किल से काटते थे। वृद्ध व्यक्ति के मांगते ही साधु जी ने जुब्बा उतारकर उसे दे दिया। उसे वृद्ध ने उसी समय पहन लिया। तदंतर लुंगी मांगी, साधु जी ने वो भी निकाल कर दे दी। आखिर वृद्ध ने 1 रुपए मांगा। साधु जी ने शांता की ओर देखकर पूछा, शांता, क्या तुम्हारे पास कोई रुपए है? उसने दुखित मन से बताया, हमारे पास रुपए पैसे होते तो क्या 7 दिन तक भूखे रहते? हमारे पास 1 कौड़ी तक नहीं है। उस बूढ़े ने हठ पूर्वक कहा, मैं 1 रुपए लेकर ही वापस जाऊंगा। साधु जी ने शांता से अनुरोध किया, जरा देखो शांता, शायद मिल जाएगा। शांता बाइबल के पन्ने उलट ही रही थी कि एकाएक उसमें 1 रुपए का नोट दिखाई दिया। उसे याद ही नहीं कि उसमें कब रखा था। उसे यह भी याद नहीं कि इससे पहले इसे उसने कभी देखा भी था। उसे निकालकर शांता ने उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में दे दिया। बूढ़ा बड़ी खुशी के साथ साधु जी से बोला, अब मैं खुशी से जा रहा हूँ, आप मुझसे हाथ मिलाकर मुझे विदा करें। साधु जी ने तुरंत उससे हाथ मिलाया। बूढ़े ने खुशी से कहा, मैं जा रहा हूँ। इस वाक्य के साथ ही वह बूढ़ा अदृश्य हो गया। यह देख साधु जी तथा शांता दोनों ही डरने लगे कि यह क्या हो गया है। वे अपनी आंखें मल कर देखते रहे, परंतु वह व्यक्ति कहीं नजर न आ रहा था। उसी समय वहां 2 युवक दौड़कर आए और साधु जी से पूछने लगे कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया। हम दूर से देखती रहे कि वह आपके साथ बातें करते करते अदृश्य हो गया है। क्या आप जानते कि वह व्यक्ति कौन है? साधु जी समझ गए, वह तो निसंदेह यीशु मसीह है, क्योंकि मत्ती के 25 के 35 से 36वें पद में कहा गया है, भूखा था और तुमने मुझे भोजन कराया, प्यासा था और तुमने पानी पिलाया, परदेसी था और तुमने मुझे अपनाया, नग्न था तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। इसलिए दोनों भाई बहन बहुत आनंदित हो गए कि प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए हैं। साधु जी के पहनने के लिए अब कोई कपड़ा ना था, इसलिए उन्होंने बिस्तर की चादर को अपने शरीर पर लपेट लिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिंदू भाई आया, जिसकी पत्नी बहुत दिनों से बीमार थी, और वह साधु जी को अपने घर ले गया। उनके मन में यह विश्वास था कि यदि साधु जी उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो वह जरूर बच जाएगी। साधु जी ने जब उस हिंदू बहन के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की, तब तुरंत ही परमेश्वर ने उसे स्वस्थ कर दिया। वे हिंदू लोग इससे बहुत खुश हो गए और उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। साधु जी उसके घर से वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने पूछा, क्या आप ही साधु किशन हैं? साधु जी ने कहा, हाँ, मेरा नाम ही साधु किशन है। उस अपरिचित व्यक्ति के हाथ में एक बड़ा बंडल था। उसने साधु जी के हाथ में देकर कहा, लीजिए, यह आपका है। साधु जी ने उसे अपने हाथ में लेकर उस पर जो पता लिखा हुआ था उसे पढ़ने लगे। एक और तो उनका पता था, दूसरी ओर घुमाकर देखा तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने उस अपरिचित से पूछने के लिए सिर उठाया तो वहां वह ना था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति इतनी जल्दी कहाँ गया होगा। रास्ते के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी वह नजर न आया। उन्होंने उस बंडल को यह जानने के लिए कि उसमें क्या है दबा दबा कर देखा तो उन्हें लगा कि शायद इसमें रोटियां हैं।
अब वे समझ गए कि 7 दिन बिना कुछ खाए पिए भूखे रहने के कारण दयालु परमेश्वर ने किसी के मन में प्रेरणा देकर यह भोजन भिजवाया है। वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चर्च आ पहुंचे और बाहर से ही अपनी बहन को संबोधित कर बोले, शांता, परमेश्वर ने हमारे लिए भोजन भेजा है, अब पेट भर कर खाओ। शांता ने उसे लेकर खोला और उसमें जो था उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें हल्के गेरू रंग का कपड़ा था। साधु जी उसी रंग के कपड़े हमेशा पहना करते थे। उस कपड़े की तह में 100 रुपए का एक नोट था। इसके अतिरिक्त उसमें ना तो कोई पत्र था और ना ही कोई पता। वे दोनों परमेश्वर के इस चमत्कार को देखकर परमानंदित हुए। उस रुपए से भोजन की सामग्रियां मंगवा कर भोजन बना लिया और साधु जी के लिए कपड़े भी बनवाए गए। परमेश्वर की लीला अद्भुत है, महान है। सचमुच परमेश्वर यह जानता है कि अपने भक्त की आवश्यकताओं की पूर्ति कब करनी चाहिए, किस मौके पर मदद पहुंचाना इत्यादि। साधु जी का यह पहला अनुभव नहीं था। इसके पूर्व भी ऐसी कितनी ही घटनाएं हो चुकी है जिसके द्वारा प्रभु की महिमा व्यक्त हुई है। इन महिमाओं के लिए साधु जी सब तरह के कई कष्टों को झेलते सहते आ रहे थे। इसलिए हमें किसी भी हालत में निराश नहीं होना चाहिए। भले ही हमारी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती हो, परंतु आंतरिक शक्ति दिन प्रतिदिन नूतन होती जा रही है। हमारा अल्प व अस्थायी कष्ट हमारे लिए अपरिमित अनंत महिमा व्यक्त करता जाता है, क्योंकि दृश्यमान वस्तुएं अल्पकालीन है किंतु अदृश्य सर्वकालीन। 2 कोरिन्थियों 4:16-18। घूमते घूमते 1970 में साधु जी तथा शांता डिब्रूगढ़ जिले के मोरान हाट नामक कस्बे में पहुंचे। यहाँ पर परमेश्वर की प्रेरणा से एक भाई ने उन्हें एक छोटा सा मकान दे दिया। इसी में रहकर वे प्रभु की सेवा करते रहे और यही उनका स्थायी निवास बन गया। नागालैंड तथा मिजोरम में सन 1970 से 1972 साधु जी तथा बहन शांता को मोरान हाट में रहते समय उन्हें नागालैंड के ईसाइयों के बारे में मालूम हुआ। आसाम के जोरहाट शहर में कई भाइयों से मिले जो नागालैंड के निवासी थे। उन लोगों ने साधु जी से निवेदन किया था कि वे वहां जरूर जाएं। उन लोगों की सहायता से वे दोनों नागालैंड पहुंचे। वहां के भाई बहनों ने उन दोनों का बड़े प्रेम से स्वागत किया और प्रेम से उनके साथ व्यवहार किया। वे मुकोकचुंग, ओखा, कोहिमा आदि जिलों के बहुत से गांव तथा शहरों में चलकर उपदेश प्रवचन देते रहे। नागालैंड के लोग अधिकतर बैप्टिस्ट मिशन के हैं। 100 साल के पहले वहां मिशनरियों ने चलकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था, अतः वहां के सारे लोग ईसाई धर्म मानने वाले हैं। इनमें जो दृढ़ विश्वास है वैसा विश्वास अन्यत्र दुर्लभ है। वे लोग बाइबल की आज्ञाओं का हृदय पूर्वक जो का त्यों पालन करते हैं। भाईचारे की प्रीति इनमें बहुत अधिक है। जो भी व्यक्ति प्रभु का वचन लेकर वहां जाता है उसका बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार करते हैं और हर तरह की सहायता भी करते हैं। भजन बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं तथा उनके द्वारा प्रभु की महिमा वहां होती ही रहती है। बैप्टिस्ट चर्चों के अध्यक्ष वी किंजुगलुआ आवो ने उन्हें प्रभु की सेवा में बड़ी सहायता की तथा पंगर जीवा आओ उनके प्रवचनों का अनुवाद करने के लिए पूरे नागालैंड में उन दोनों के साथ ही रहे। वे उन दोनों के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। मिजोरम के निवासी भी नागालैंड के लोगों के जैसे ही सब ही लोग ईसाई हैं तथा विश्वास में बड़े अच्छे हैं, एक दूसरे से बड़े प्रेम से रहते हैं। इन प्रदेशों को यदि ईसाई प्रदेश कहे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आइजल तथा तुंगलाई जिलों के बहुत से गांवों में जाकर प्रवचन सुनाते रहे। भाई जामलियाना ने मिजोरम में अनुवाद कार्य करने में पूरी सहायता दी। इस तरह दोनों भाई बहन पूरे 3 वर्षों में नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर में प्रवचन का कार्य समाप्त कर आसाम लौटे। दक्षिण भारत में सन 1973 में साधु जी तथा उनकी बहन को केरल निवासियों ने निमंत्रण किया। उनके निमंत्रण को स्वीकार करके वे दोनों वहां गए और 3 वर्षों तक मध्य केरल के बहुत से गांवों व शहरों में प्रवचन सुनाते रहे। सन 1975 में CSI के बिशप आई यसुदास ने अपने जिले त्रिवेंद्रम में प्रभु की सेवा करने के लिए साधु जी को निमंत्रित किया। उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था। बिशप के सहयोग से तथा प्रेम से वे सभाएं बहुत ही सफल हुई। जब कभी साधु जी त्रिवेंद्रम के सभाओं में बोलते
तब उसे सुनने के लिए तमिलनाडु, कन्याकुमारी आदि जिलों से लोग आते थे। उनके भाषणों तथा उपदेशों से प्रभावित होकर तमिलनाडु के लोगों ने उन्हें तमिलनाडु आने का अनुरोध किया। उन लोगों के अनुरोध पर वे दोनों अक्टूबर 1975 में तमिलनाडु आए। कन्याकुमारी जिले के बिशप श्री सेल्वन ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया तथा अपने जिले के ईसाई लोगों को साधु जी तथा शांता के उपदेश सुनने की अनुमति दी। उसके बाद वे त्रिनेलवेल गए। वहां के बिशप दानियल अब्राहम थे, जिन्होंने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया तथा अपने जिले में प्रवचन सुनाने का अवसर दिया। जहां भी वे प्रवचन सुनाते, वहां के लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनते तथा अपनाते थे। तमिलनाडु के लोग सच्चे विश्वासी होते हैं। इस प्रांत में ज्यादातर सीएसआई, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट तथा सैल्वेशन आर्मी के चर्चों में उपदेश व प्रवचन का कार्यक्रम रखते थे, लेकिन दूसरे चर्च व मिशन के लोग भी उनके प्रवचन सुनने उपस्थित होते थे। उनके प्रवचन व प्रार्थना के प्रभाव से रोगी चंगे हुए।